हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल ट्रेडिंग सावन पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों चलिए हम निफ्टी की एनालिसिस करते हैं। पहले हम चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम में और मंथली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे निफ्टी की कि मंथली टाइम फ्रेम में कहां पे कामकाज कर सकती है। तो मंथली टाइम में दोस्तों इसने 4 महीने एक ही रेंज में निफ्टी यहाँ पे फंसी हुई है। यहाँ से ऊपर निकलती है और वहाँ से उसको सेलर नीचे की ओर भेज देते हैं। तो निफ्टी में हम मंथली चार्ट में थोड़ा अभी बीरिश ही हैं, तो बुलिश हम तब नहीं हो सकते क्योंकि ये एक रिजेक्शन कैंडल है और इससे ऊपर ही हम बुलिश होंगे। तो ये रेंज बनाई है निफ्टी ने यहाँ पे, तो ये नीचे की ओर अगर ब्रेक होती है तो फिर हम मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ पे आके सपोर्ट ले सकती है निफ्टी। आने वाले मंथ में अगर नीचे की ओर आती है निफ्टी तो यहाँ पे हमको सपोर्ट लेती हुई दिख सकती है। तो चलिए दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, वहाँ पे हम एनालिसिस करते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे हमको मार्केट कहाँ पे कामकाज करती हुई नज़र आ सकती है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे दोस्तों हम इस निफ्टी को हम इस तरह से पहले हम इस तरह से इसको एनालिसिस कर रहे थे कि यहाँ पे यहाँ तक जाए और फिर नीचे की ओर रिजेक्शन आए, लेकिन निफ्टी ने बिग को छोड़ दिया और बॉडी से ही रेजिस्टेंस इसने यहीं पे रेजिस्टेंस बना लिया। तो अगर ये नीचे की ओर वीकली टाइम फ्रेम पे इस रेंज से नीचे की ओर क्लोजिंग दे देती है, आने वाले वीक में यहाँ पे निफ्टी क्लोजिंग दे देती है, तो फिर नेक्स्ट फोर्थ निफ्टी की यहाँ पे हमको दिख सकती है। यहाँ तक निफ्टी फिर आने वाले वीक में आ सकती है। तो चलिए दोस्तों डे के चार्ट पे चलते हैं। डे के चार्ट पे हम एक बार छोटी सी एनालिसिस कर लेते हैं। तो डे के चार्ट पे दोस्तों इसने इस कैंडल के अंदर ही एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग दे दी, तो हमें अच्छा मूव तभी मिल सकता है जब इस कैंडल का हाई या लो ब्रेक हो। तो इस कैंडल का लो दोस्तों अगर फ्लाइट खुल के इस कैंडल का लो ब्रेक करती है तब हमको अच्छा मूव नीचे की ओर मिल सकता है। अगर गैप डाउन खुल के इसको लो को ब्रेक करती है तो फिर हम वेट करेंगे कि मार्केट का बिहेवियर देखेंगे किस तरह से मार्केट बिहेव कर रही है। अगर ऊपर की ओर निकलती है तो इसी कैंडल का हाई हम ब्रेक होने का इंतज़ार करेंगे, तब हम कॉल साइड जाएंगे। अगर इस कैंडल का ऊपर की ओर हाई ब्रेक करे तब हम कॉल साइड जाएंगे, वरना अगर नीचे की ओर हम इस बड़ी कैंडल का लो ही मार्क करेंगे। दोनों कैंडलों का जब लो टूट जाएगा तब हम पुट साइड एंट्री लेंगे और फिर हमको अच्छा मूव मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों इंटरडे के बारे में, मंडे को मार्केट कहाँ पे कामकाज कर सकती है, हम एक बार 45 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं, उसमें आपको चार्ट थोड़ा ज़्यादा दिखेगा। तो हम पुट साइड दोस्तों ये जो लो है 19,500 का अगर लेवल नीचे की ओर ब्रेक होता है तो फिर हम नीचे 360 तक ही हम नीचे की ओर फोकस करेंगे, यहाँ तक ही हम फोकस करेंगे अगर ये 19,500 का लेवल नीचे की ओर ब्रेक होता है। और ऊपर की ओर दोस्तों, ऊपर की ओर हमको ये हाई मार्क करके रखना है। जब तक ये ऊपर की ओर ब्रेक नहीं होता तब तक हम कॉल साइड नहीं जाएंगे। अगर ये लेवल ऊपर की ओर ब्रेक होता है तो फिर हम यहाँ तक दोनों लेवलों तक हम कॉल साइड फोकस करेंगे। अगर गैप डाउन मार्केट खुलती है तब हम वेट करेंगे। अगर सीधी 100 पॉइंट 150 पॉइंट मार्केट गैप डाउन खुल जाती है, 100 पॉइंट या 150 पॉइंट अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाती है तो फिर हम पुट के बारे में बहुत कम सोचेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ऊपर इतना स्पेस है। तो फिर हम पुट के बारे में बहुत ही कम सोचेंगे, कॉल के बारे में ही सोचेंगे। फिर हम यहाँ तक कॉल साइड ही फोकस करेंगे। तो एक बार दोस्तों मैं आपको 2 घंटे का टाइम लगा के हम देखते हैं
कि मार्केट कहाँ किस रेंज में फंस रही है। तो दोस्तों ये जो यहाँ पे निफ्टी ने सपोर्ट बनाई हुई है, ये जो कि 19,500 के लगभग आ रही है। तो अगर ये लेवल नीचे की ओर ब्रेक होता है तो हम यहाँ तक ऑलरेडी आ सकते हैं, जो कि 350, 360 यहाँ तक हम कॉल साइड आ सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये चार्ट ऊपर से ऐसे लग रहा होगा कि ऊपर की ओर ये बढ़ रहा है, नहीं, ये इस रेंज के ये जो ऐसे बना है इसी रेंज से ये फंसा हुआ है, क्योंकि या तो इससे ऊपर निकलती यहाँ पे एक बड़ी सी कैंडल खड़ी होती तो हम मान लेते कि बुलिश थे, लेकिन बुलिश नहीं है हम। इससे बाद इसने ये गैप डाउन लगाया है, तो इसकी वजह से हम इस रेंज से ऊपर नहीं निकल पा रहे, इस रेंज से ही हम रिजेक्शन लेके नीचे आ गए। अब अगर ये लेवल नीचे की ओर ब्रेक होता है तो हम नीचे की ओर काफ़ी डाउन मार्केट को देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।